नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में बम्पर जीत के बाद कहा था कि कांग्रेस के नामदार जिस रास्ते पर पार्टी को लेकर चल रहे हैं उसके प्रति घोर निराशा और नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। मुझे आशंका है, हो सकता है आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही गई ये बात अब सच साबित होने जा रही है? क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की महत्वाकांक्षा अलग अलग है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के अंदर से ही राहुल की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम मटेरियल बताया गया है। अब तक राहुल ही कांग्रेस के लिए जननायक थे, लेकिन अब एक नया चैलेंज सामने आ गया है। इतना ही नहीं, कोई सीधे सीधे संगठन पर सवाल उठा रहा है तो वहीं कांग्रेस के कई साथी दल राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन राहुल है कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक हर बार देश की संवैधानिक संस्थाओं और नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के दूसरे नेता साफ साफ कह रहे हैं कि काडर कमजोर है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में करारी हार के बाद हुसैन दलवाई जैसे नेता कमजोर संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राहुल जी को लगता है कि नहीं, वो हारे नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है जबरदस्ती। होता है ऐसा, नेतृत्व दो तरह से तैयार होता है। पहला, जीत हार सबका अनुभव समेट हुए, और दूसरा जो बॉर्न विद सिल्वर स्पून होता है, उसे हमेशा लगता है कि उसने जीतने के लिए ही जन्म लिया है। अगर वो हार रहा है तो वो उसकी गलती नहीं है, किसी और की है। मैंने ये रेफरेंस के लिए कहा, आप इसे कांग्रेस से जोड़ें या किसी और पार्टी से, ये आपको तय करना है। लेकिन फिलहाल सिर्फ इमरान मसूद नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा भी खुलेआम कह रहे हैं कि सबकी मांग है कि प्रियंका गांधी सामने आए। अब इसका मतलब क्या निकलता है? क्या राहुल से नहीं हो पा रहा इसलिए प्रियंका गांधी आए? राहुल को साइलेंटली साइडलाइन करना और प्रियंका गांधी को पावर सेंटर दिखाना, क्या ये कांग्रेस में न्यू नॉर्मल है? इसलिए आज सवाल पब्लिक का है कि प्रियंका को पीएम फेस बनाने की मांग क्या राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवालिया निशान? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव जैसे हार को तो शायद कांग्रेस लीडरशिप गिनता भी ना हो, लेकिन आगे बंगाल और फिर यूपी है जो 2029 में जीत का रास्ता तय करेगा। लेकिन नए साल से पहले कांग्रेस में क्या मांग उठ रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, एक साथ सुनिए। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। प्रियंका गांधी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा गांधी की तरह कैसे जवाब देकर आएगी। आप में दम है नहीं, बोलते हैं सिर्फ। आप कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी बन जाती हैं तो उस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं को वापस बुला लिया जाएगा। हम बुलाएंगे क्यों? उनको उनके घर में बसाएंगे। इतना दम है हमारे अंदर, इतना दम है हमारे अंदर। देखिए, हर बार जब भी कुछ गलत होता है देश विदेश में, सवाल कांग्रेस से पूछते हैं। तो इमरान मसूद जी ने बिल्कुल ठीक कहा, भाई सब सारे सवालों के जवाब जब हमें ही देने हैं तो बना दीजिए हमें प्रधानमंत्री, सरकार हम चला लेंगे, इनसे तो इनके बस की तो नहीं है। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। प्रियंका को आगे करने वाले बयान पर हड़कंप मचा
तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपना सर्वमान्य नेता बताने में जुट गए। लेकिन महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मिली हार के बाद हुसैन दलवाई जैसे नेता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि संगठन कमजोर है। उन्हें भी सुनिए। हमारी कहां ना कहां गलती है कि हम लोगों को समझाने में कहां ना कहां कम पड़ रहे हैं। हमारा संगठन और मजबूत करना जरूरी है, ऐसा इतना मैं जरूर कहूंगा। राहुल के नेतृत्व से इंडी गठबंधन भी असहज महसूस कर रहा है। बीएमसी, जिसका चुनाव और बजट देश के कई छोटे राज्यों से ज्यादा अहम बताया जाता है, वहां होने वाले चुनाव के लिए पार्टियों को अकेले अकेले लड़ने का ऐलान कर रही हैं। हाल ही में उमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी भी कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा चुकी है। जॉन ब्रिटास ने भी राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्हें सुनिए। We had earnestly, of course, desired or wished that the opposition leader was there, but at least for this Jairam ji. But the Congress party says that it was pre-designed, determined, or rather, I mean, this which was decided long back. But it is for him and his political party to take a view on it. But we would have actually expected or wanted Rahul Gandhi to lead the agitation and opposition. राहुल गांधी अपनी पार्टी और गठबंधन के नेताओं दोनों के निशाने पर हैं। लेकिन राहुल गांधी विदेश में नरेंद्र मोदी को कोसते कोसते देश की संस्थाओं पर भी सवाल उठा रहे हैं। जर्मनी दौरे पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से लेकर ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को घेरा, साथ ही प्रधानमंत्री पर भी सीधा सवाल उठाया। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान को देश विरोधी बता रही है, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर भी बीजेपी राहुल गांधी पर तंज कस रही है। अब आईएनसी का नया नाम बन चुका है एएनसी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। और ये राहुल बाबा ये एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ये राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, एलओपी मतलब लीडर ऑफ पर्यटन और एलओपी मतलब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। और आईएनसी का केवल एक ही काम बन चुका है, बीबीबी, भारत बदनामी ब्रिगेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार चुनाव के पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कई विभाजन हो जाएंगे और एक कांग्रेस का नेता दूसरे कांग्रेस के नेता के खिलाफ बोलेगा। और वो इसीलिए बोलेगा क्योंकि वो सब जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उनको विश्वास नहीं है, उनको बिलीफ नहीं है। आज राहुल वर्सेस प्रियंका, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, इसीलिए देश की जनता जो आपस में लड़े उनको विपक्ष में बैठाती है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाने की मांग, क्या राहुल गांधी की लीडरशिप पर कांग्रेस के अंदर से सवालिया निशान? सवाल नंबर 2, मोदी विरोध में विदेश में देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर राहुल गांधी क्या हासिल करना चाहते हैं? सवाल नंबर 3, राहुल गांधी की लीडरशिप पर इंडी ब्लॉक में सवाल पर सवाल के बाद क्या प्रियंका गांधी को आगे किया जा रहा है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, मलूक नागर जी राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के और पूर्व सांसद भी हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता हैं, फराज किदवाई राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजीव झा एमएलए और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहूंगी, प्रियंका गांधी का समय आ गया है? आप मानते हैं कि राहुल गांधी की जगह अब प्रियंका गांधी को लाना चाहिए, जैसे इमरान मसूद कह रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं, हुसैन दलवाई भी कह रहे हैं कि भाई काडर तो बचा नहीं, पार्टी को अगर जान फूंकनी है तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम फेस होना चाहिए?
नाविका जी, मैं ये मानता हूँ, नमस्कार नाविका जी, आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को, मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि जिस तरह से गंभीरता से देश के वर्तमान मुद्दों को श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया, हाल ही में जो समाप्त हुआ विंटर सेशन, उसके बाद जब आदरणीय स्पीकर महोदय ने टी सेशन किया था, वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ जो विजुअल्स आए, जिस तरह से हंसे बात किए, एक सेतु बनाने का काम किया, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, उससे सारा जो विपक्ष है और जो देश है वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा से प्रभावित हुआ है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और भी अहम भूमिका निभाए कांग्रेस के अंदर। पर इसका कोई मतलब ये नहीं होता कि राहुल गांधी जी को नहीं होना चाहिए। राजनीति में एक और एक दो नहीं, एक और 11 होते हैं। और मैं मानता हूं राहुल जी और प्रियंका जी की टीम अच्छी हो सकती, लेकिन मैं पूरी तरह से मानता हूं, कोई डाउट ना रहे कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे योग्य नेता है, सबसे अच्छी स्पीकर है कांग्रेस की, और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल है पार्लियामेंट में बात करने के लिए, और उनको और बड़ी भूमिका देनी चाहिए, नो डाउट इन माई माइंड नाविका जी। तो फिर राहुल गांधी के 95 फेलियर्स के बाद प्रियंका जी को आना चाहिए, अश्विनी जी, तो राहुल गांधी जी को हट ही जाना चाहिए ना, क्योंकि अलायंस में भी कोई खुश नहीं है, जीत उन्हें आ नहीं रही, दिल रखता नहीं उनका पार्लियामेंट सेशन में, बीएमडब्ल्यू चलाने चले जाते हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी कमान दे देनी चाहिए ना, अश्विनी जी। गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। नाविका जी, ये कोई बैटर नहीं है ओलंपिक की जो यहां से वहां पास की जाए। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी पार्टी के हार्ट एंड सोल हैं। दोनों को सेपरेट करने की आप बात कर रहे हो, जो दो पार्टी के अभिन्न हिस्से हैं, बिना हार्ट के बिना सोल के शरीर की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैसे ही श्री प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के बिना कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं है। रही बात प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की, मुझे लगता है हमारी पार्टी का तो यही है। भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कैसे अडवाणी जी को साइड लाइन करके एक आदमी की विश को पूरी किया गया, बट हमारी पार्टी की प्रोसेस यही है कि डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में एक कमेटी होती है जो प्रधानमंत्री चुनती है, और यही कारण था कि श्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री चुना गया था यूपीए गवर्नमेंट में। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। विषय सिर्फ नाविका जी इतना है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं और देश की समस्याओं की बात करते हैं तो आप उनको क्रिटिसाइज करती हैं, जो देश के लिए अच्छी हितों की बात करते हैं उनको आप क्रिटिसाइज करते हैं। बट जब मोदी जी जाकर के विदेश में बोलते हैं कि हमें 2014 से पहले भारतीय कहने में शर्म आती थी, नाविका जी मैं आपसे चाहता हूं कि आपको 2014 से पहले भारतीय होने में शर्म आती थी, इस पर कोई बहस नहीं करता। जब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम अपनी मैं कहां बहस कर रही हूं? राहुल गांधी जी बाहर जाएंगे, भारत के खिलाफ अनाप शनाप कहेंगे, अब इस पर कोई बहस नहीं करता। हमें पता है कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए हम इस पर तो बहस करते ही नहीं है। हम बहस इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि राहुल गांधी से अब क्या कांग्रेस पार्टी उब चुकी है कि प्रियंका जी का वक्त आ गया है, वो जवाब दीजिए ना। नाविका जी, श्री राहुल गांधी जी और श्री प्रियंका गांधी जी दोनों कांग्रेस के अभिन्न अंग हैं। कोई एक दूसरे को रिप्लेस करने की यहां बात नहीं हो रही है। रिप्लेस की थ्योरी आप दे रहे हो, ऐसा कोई थ्योरी नहीं दे रहा है, ऐसा कोई डिमांड नहीं हो रही। आप बहुत ज्यादा इन बिटवीन द लाइंस पढ़ रहे हो। जो इमरान मसूद जी ने भी कहा है वो भी इन कॉन्टेक्स्ट का है। मैं इन बिटवीन द लाइंस कहां पढ़ रही हूं? इमरान मसूद ने कह दिया, भाई कांग्रेस के अंदर कह दिया, बल्कि रॉबर्ट वाड्रा, अब तो घर के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूं। अब चारू प्रज्ञा जी, मैं क्या बहुत ज्यादा पढ़ रही हूं? और अश्विनी जी कह रहे हैं एक हार्ट है, एक सोल है। भाई सोल तो किसी ने देखा नहीं है ना, सोल तो है वो अमर है, वो तो चलता रहता है, लेकिन हार्ट तो एक ही हो सकता है। तो अब इमरान मसूद अगर कह रहे हैं तो चारू प्रज्ञा जी, आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो अब सही हो रहा है? वही दो फाड़ कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई है। नाविका जी नमस्ते, और सब दर्शकों को भी मेरी नमस्ते। देखिए, जब पार्टी के अंदर ही लीडरशिप के ऑल्टरनेट चेहरे की खोज चालू हो जाए, कुछ ऑफिशियल कोई खुसर पुसर एक नेता के बारे में इतनी ज्यादा हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि नेता का समय खत्म होने जा रहा है। और इस खुसर पुसर में, इस शोर में आज दमदार तरीके से तहसीन की आवाज भी जुड़ गई है। तहसीन भी टीम प्रियंका का हिस्सा ही लग रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। हम तो बार बार यही याद दिलाते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपने वो चुना है जो 99 नॉट आउट पर बैठा है, और खुश होते हैं इस बात से कि वो 99 नॉट आउट पर बैठे हैं। और भारत के हर एक संस्था के ऊपर, हर एक संस्थान के ऊपर जब आप विदेशी धरती पर बैठकर आवाज उठाते हो
तो हमें आपके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी ना। क्योंकि देखिए, एक तरफ आप शोर मचाते हो कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, पर विपक्ष अपनी आवाज पार्लियामेंट में उठाना ही नहीं चाहते। विपक्ष को जाना है पार्लियामेंट को बंक करके विदेश में, बंक करके विदेश जाना है, वहां पर आपको लगता है आप आवाज उठाएंगे जी। महाराष्ट्र के चुनाव की आवाज कहां पर उठाई राहुल गांधी ने? विदेश में जाके। लोकतंत्र खतरे में है, ये आवाज कहां जाकर उठाई राहुल गांधी ने? विदेश में। इस बार भी जब संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे थे, कहां पर कराया इन्होंने ये सारा ड्रामा? विदेश में। और बिहार चुनाव का पूरा कैंपेन, बिहार चुनाव का पूरा कैंपेन कहां बैठकर लड़ा राहुल गांधी ने? विदेशी धरती पर। तो चुनाव भी जब आप विदेशी धरती पर बैठकर लड़ते हैं, बिल्कुल, आप क्या सोच रहे हैं? बिहार के चुनाव में विदेश चले गए, पार्लियामेंट सेशन में विदेश चले गए। लेकिन इस वक्त आपको रोकूंगी चारू प्रज्ञा जी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। इमरान मसूद जी नमस्कार, और सवाल पब्लिक का शो पर आपका स्वागत है। आज हड़कंप सा मचा दिया आपके एक स्टेटमेंट ने। आपने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा में आपको इंदिरा गांधी नजर आती हैं और उन्हें पीएम फेस बन जाना चाहिए। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम फेस तो वो तब बनेंगी जब राहुल गांधी जी की लीडरशिप से हटेंगे। नहीं, देखिए ये आप गलत उसके अंदर हैं। एक सवाल पूछा था मुझसे और उस सवाल के संदर्भ में मैंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के लोग प्रियंका जी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में प्रियंका जी क्यों नहीं बोल रही। जबकि प्रियंका जी लास्ट इलेक्शन जब हुआ था ये, तो प्रियंका जी ने पार्लियामेंट में सबसे पहले बोलने का काम किया था और पार्लियामेंट के अंदर मजबूती के साथ प्रियंका जी के साथ सब लोगों ने बोलने का काम किया था। तो प्रियंका जी के एक्शन को पूछ रहे थे। मैंने कहा प्रियंका जी प्रधानमंत्री नहीं है, बना दीजिए प्रियंका जी को प्रधानमंत्री, जवाब मिल जाएगा। जैसे इंदिरा जी ने जवाब दिया था ऐसे प्रियंका जी जवाब दे देंगी, ये मैंने कहा था। इसके अंदर आप लोगों ने पता नहीं उस बहस को कहां इधर से उधर कर दिया। नहीं, हमने क्या समझना था इमरान मसूद जी? रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी यही समझा कि आप कह रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा जी को बन जाना चाहिए प्रधानमंत्री का फेस। रॉबर्ट वाड्रा जी ने भी कह दिया। अब पहले मुझे कन्विंस करेंगे या रॉबर्ट वाड्रा जी को? देखिए ये फैसला नहीं, ये फैसला देखिए, प्रियंका जी के नेता भी राहुल गांधी हैं, मेरे नेता भी राहुल गांधी हैं। और प्रियंका जी जिस तरह से बोलती हैं, प्रियंका जी का जिस तरह का तेवर है, वो बिल्कुल इंदिरा जी की शक्ल में। और ये मैंने पहली बार नहीं बोला है कि मैंने पहली बार बोला, इससे पहले भी मैं कई मर्तबा बोल चुका हूं। लेकिन इमरान मसूद जी, ये तो आप मानेंगे ना कि कांग्रेस के अंदर कभी तो चर्चा होती होगी कि 95 हार हाथ लगी है कांग्रेस की और कांग्रेस को जीतने की जरूरत है। कांग्रेस जीत नहीं पा रही, तो शायद लीडरशिप चेंज में जीत हाथ आ जाए। हमारा लीडर बहुत मजबूत है। हमारा लीडर लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है। हमारा लीडर देश के अंदर उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए लड़ रहा है जिन संवैधानिक संस्थाओं को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो आपके कहने का मतलब प्रियंका जी ऐसा नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती प्रियंका जी? आप प्रियंका जी को मौका मिलेगा। प्रियंका जी तो इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है। प्रियंका गांधी के अंदर वो तमाम खूबियां जो इंदिरा जी के अंदर थी। इमरान मसूद जी, सुबह तो आपने प्रियंका गांधी जी को इंदिरा गांधी जी से कंपेयर कर दिया, उसके बाद कोई आपको फोन वोन आया क्या कि आप जाकर स्पष्टीकरण कीजिए? थोड़े से बदले तेवर लग रहे हैं आपके। देखिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं। मैंने सुबह भी यही कहा और अब भी यही कह रहा हूं और फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं। प्रियंका गांधी मेरी नेता हैं और प्रियंका गांधी के नेता राहुल गांधी हैं। हमारे नेता राहुल गांधी हैं। मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं। लेकिन प्रियंका गांधी के अंदर जो दम है, प्रियंका गांधी से जिस तरह का खौफ खाते हैं सब लोग, विपक्षी लोग, खासतौर से सत्ता पक्ष के लोग। जब प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में वंदे मातरम पे बोल रही थी, तब हाल देखते कि क्या हो रहा था पार्लियामेंट में। प्रियंका जी की बातों का जवाब नहीं दे पाता कोई भी। पर फिर राहुल गांधी का क्या होगा? ये सवाल तो आपसे सुबह भी पूछा था, आपने कहा था वो भी यहीं रहेंगे। देखिए चेहरे के ऊपर दो आंखें होती हैं और ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी की दोनों आंखों के रूप में हम लोग देखते हैं। पर लीडर एक होता है, कमांडर एक होता है, जनरल एक होता है। तो एक जनरल तो 95 हार दिला चुका है, दूसरे जनरल को ट्राई करना चाहिए कि नहीं? ये नेतृत्व फैसला करेगा। ये मेरा फैसला नहीं है, ना मेरी हैसियत है।
लेकिन इंडिया ब्लॉक में जॉन ब्रिटास जैसे सांसद भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो BMW ज्यादा चलाते हैं, भारत में कम रहते हैं, पार्लियामेंट में कम रहते हैं। नहीं, उनके कहने नहीं, प्रधानमंत्री जी तो यहीं बैठे रहते हैं 24 घंटे। जब प्रधानमंत्री गए तभी राहुल जी गए इत्तेफाक से। इत्तेफाक की बात है ये कि दोनों एक ही दिन चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री पे किसी ने सवाल नहीं किया। राहुल गांधी के ऊपर सब सवाल कर रहे हैं। ये बात आपने सही कही कि नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन नेतृत्व का ही तो फैसला होना है। काडर और डेमोक्रेसी कांग्रेस की क्या कहती है? आपकी आवाज सुनी जाएगी कि नहीं? देखिए, मेरी आवाज तो कांग्रेस की आवाज है। मेरी आवाज अकेली कोई आवाज थोड़ी है। मेरी आवाज तो कांग्रेस की आवाज है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, और जो आदेश जनरल का होगा वो इसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। मेरी पर जनरल कौन होगा, इसकी आवाज आपकी आवाज तय करेगी कि कौन जनरल होगा। आप इसमें लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें लड़ाई नहीं होगी। हमारे जनरल राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी है। आपने कहा कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये आपने कहा। तो कांग्रेस का काडर ना तय करेगा जनरल कौन बनेगा? आपकी आवाज नहीं सुनी जाती? कांग्रेस के अंदर तो इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है, और अंदर हम क्या बात करेंगे वो बाहर बताने की जरूरत नहीं है हमको। नहीं, आप मत बताइए, हमें पता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से जितनी आवाजें आ रही हैं, आपकी आई, रॉबर्ट वाड्रा जी की आई, शशि थरूर जी की आई, आवाजें तो आती रहती हैं। और इंडिया अलायंस से ओमर अब्दुल्ला की आई, सुप्रिया सुले जी की आई, जॉन ब्रिटास जी की आ रही है, आनंद दुबे जी की आ रही है। तो आवाजें तो बहुत आती हैं, आपके संगठन से भी, आपकी पार्टी से भी। नहीं, देखिए, ऐसा है, सब लोग अपने अपने कयास लगाते हैं, वो अपने लगा रहे हैं, जिसको जो लगाना है वो लगाए। लेकिन मैं तो जो बात सुबह कही थी वही अब फिर दोहरा रहा हूं। प्रियंका जी जो है मजबूत और सशक्त, जो कनेक्ट करता है पब्लिक के साथ, वो फेस है। तो कौन करता है? राहुल गांधी जो 95 हार दिला चुके हैं, या जैसे प्रियंका गांधी जी ने बोला, जीराम जी बिल पर बोला, वंदे मातरम पर बोला, क्योंकि मोहम्मद मोकिम भी जी ओडिशा वाले थे, उधर नवजोत कौर जी भी थी, उनकी भी आवाजें सुनाई दी, निकाल दिया पार्टी ने उनको। इतनी डेमोक्रेसी है। नहीं, वो उनकी नहीं, उनकी आवाजें देखिए, जो जिस तरह से नवजोत कौर जी ने बोला, वो पूरी तरीके से पार्टी के विरोधी बात थी। वो जिस तरह से बोल रही थी वो किसी सूरत में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस तरह से नहीं बोला जाता है। मैंने तो सिर्फ एक कंटेस्ट में बात कही, एक संदर्भ में बात कही, उसी संदर्भ के अंदर पूरी तरह से उस बात को बार बार दोहरा रहा हूं। मैं कोई गलत बात थोड़ी ना कही मैंने। तो नवजोत कौर जी के ऊपर भी आप कोई जांच बिठाते? पार्टी के अंदर अगर आरोप लगते हैं तो डेमोक्रेसी तो कहती है कि आरोप की छानबीन होनी चाहिए। आपने तो उठाकर अगले दिन सुबह बाहर निकाल दिया। नहीं, सार्वजनिक रूप से जिस तरह का उनका बयान था वो बहुत खराब था। इमरान मसूद जी, मैं आपके लिए बहुत चिंतित हूं। मैं चाहती हूं कि कल सुबह मैं जब फोन करूं तो आप कांग्रेस के सांसद नेता रहें। प्रियंका जी के नाम लेने की वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। शुभचिंतक हूं आपकी, हमेशा दुआ करूंगी कि आप बने रहें। सुबह फोन मेरा जरूर ले लीजिएगा। नविका जी मैं ले लूंगा, और आप निश्चिंत रहिए। मेरा, क्योंकि मैं गांधी फैमिली के साथ जुड़ा हूं, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इंदिरा जी कौन सी वाली गांधी फैमिली? वाड्रा जी वाली गांधी फैमिली या ओरिजिनल गांधी फैमिली? मैं इंदिरा जी की बात कर रहा हूं। इंदिरा जी के एक पोता एक पोती है, जिसका नाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है, और उनको हम दो आंखों के रूप में देखते हैं इंदिरा जी के। चलिए, अब आंखें धोखा ना दें आपको, और आप बने रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं आपके साथ इमरान मसूद जी। लेकिन मलूक नागर जी, अब प्रियंका और राहुल गांधी दो आंखें हैं, कोई कह रहा है हार्ट हैं, सोल हैं, ये चल क्या रहा है?
देखिए नाविका जी, अगर किसी बात को हम कहते तो लोग या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी कहती कि ये जानबूझ के राहुल गांधी जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। अगर कांग्रेस में पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये मुद्दा उठाया कि कांग्रेस को केवल प्रियंका गांधी जी बचा सकती हैं इस डूबती हुई नाव को, तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया। G23 ग्रुप, जिसमें गुलाम नबी आजाद और इसी स्तर के बहुत सारे लोग, कपिल सिब्बल साहब और बहुत सारे लोग इसी बात को कहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता किसी को किनारे पे लाके खड़ा कर दिया, किसी को पार्टी अपनी बनानी पड़ी, कोई पार्टी से निकाल दिया, कोई राज्यसभा निर्दलीय बनने हैं, किसी ने जाके कश्मीर में अपनी पार्टी बना ली। और अब अगर कुछ लोग ऐसी आवाज उठा रहे हैं, तो आपकी मैं बात सुन रहा था, मुझे तो इमरान मसूद साहब से लगाव है, मुझे तो लगता है कि कहीं इनको भी पार्टी से ना निकाल दें। और या जो इमरान मसूद साहब और दूसरे लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी जी जैसी दिखती हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बनने का मटेरियल या कैंडिडेचर हैं, तो क्या इस बात को हम ये समझें कि इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के मटेरियल नहीं है, या राहुल गांधी 95 में चुनाव हरवा करके अब कुछ नहीं हो सकता, या राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 साल कांग्रेस वगैरह सवाल सही है, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी दबी आवाजों में और कभी कभी उभर के जो आवाजें आ रही हैं, उससे तो आपको पार्टी का हाल पता है, चल ही रहा है। लेकिन मेरा सवाल किदवाई साहब से, किदवाई साहब, जनता भी पूछ रही है, रुपेश रंजन पटना से पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी को फेस बनाने की मांग करने वाले नेताओं ने क्या मान लिया है कि अब ब्रांड मोदी से मुकाबला राहुल गांधी के बस की बात नहीं? शोभन सिंह वाराणसी यूपी से पूछते हैं, अगर कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे करती है तो फिर क्या इंडी गठबंधन के बाकी दल प्रियंका के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? आपकी क्या राय है? नविका जी, देखिए, आपने भी अपने अभी जो आपका एड्रेस था उसमें बताया और 2-3 बार बताया कि इमरान मसूद साहब ने प्रियंका गांधी जी को पीएम मटेरियल बोला है। तो मैं तो बोलता हूं कि पीएम मटेरियल तो नविका कुमार जी भी हैं, आप एक बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर हो सकती हैं। पीएम मटेरियल कहना और राहुल गांधी पीएम नहीं होंगे, इस कहने में बहुत ज्यादा फर्क है। यह बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। अब आप अगर मुझसे पूछिएगा कि इस देश में प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य आदमी कौन है, तो मैं कहूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, और डंके की चोट पर कहूंगा। और उससे एक कदम में आगे बढ़ करके कहूंगा कि 2029 में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि नविका जी, बार बार आपने कहा कि 95 बार हारे, 95 बार हारे, यह भी 3-4 बार हुआ। अगर 95 बार हारे और यह उसका क्राइटेरिया है कि राहुल गांधी जी अच्छे नेता नहीं हैं, तब तो फिर भारत मां की 3 धरोहर अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, ये तो 130 चुनाव हारे थे। वो कहिएगा अपनी रिसर्च टीम से, आपको ला करके देंगे कि, और मैं सिर्फ विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। तो क्या 130 चुनाव अगर हारे तो आप अटल जी की लीडरशिप को क्या आप रिजेक्ट करेंगी? नहीं करेंगी। लोकतंत्र में हार और जीत नविका जी चलती रहती है। लेकिन हां, मैं एक बात मानूंगा कि चाहे इमरान मसूद साहब हों या कांग्रेस के कोई नेता हों, इन लोगों को यह सब बयान देने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा ये लोग बचते तो आज इंडिया गठबंधन मध्य प्रदेश भी जीता होता, इंडिया गठबंधन हरियाणा भी जीता होता, और इंडिया गठबंधन जो है वो छत्तीसगढ़ भी जीता होता। सही कहा फराज किदवाई, सही पकड़े हैं। वो जो कमलनाथ ने कहा था ना, कौन है ये अखिलेश वखिलेश, चुप गई वो बात, आज तक आपको याद है। और आप जब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बनना चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल मानती हूं। बड़ी पार्टी, उत्तर प्रदेश की पार्टी, जीतने वाली पार्टी तो सपा है। ये कांग्रेस किस ख्यालों में रहती है हर्षवर्धन त्रिपाठी के दावेदार हमेशा प्रधानमंत्री वाले फेस के लिए यही रहेंगे और कोई नहीं हो सकता, जबकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, संसद चल रहा है और वहां बीएमडब्ल्यू चल रही थी।
प्रियंका जी, सबसे पहले तो ये कि प्रधानमंत्री तो देश की जनता तय करेगी, और पता नहीं प्रधानमंत्री होते तो, प्रधानमंत्री करते तो जितना भूतकाल में कांग्रेस पार्टी में है उतना भूत ही हो गए हैं वो, मतलब जिसको कहते हैं ना, कुछ दिखता नहीं है, लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, उसी अवस्था में कांग्रेस पहुंच गई। लेकिन एक बात पर मैं सहमत हूं, एक तो कांग्रेस में राहुल और प्रियंका के बीच में कोई झगड़ा नहीं, ये मैं भी नहीं मानता हूं। प्रियंका ने जिस तरह से 20 साल से राहुल गांधी सफल असफल जो भी हो रहे हैं और जैसे भी वो बात करते हैं, जो कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद, इतने असफल होने के बावजूद, इतनी आलोचना के बावजूद प्रियंका जी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी रही। तो ये तो मैं नहीं मान सकता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कोई झगड़ा है। लेकिन पार्टी के भीतर से क्या आवाज उठ रही है, वो कह रहे हैं प्रियंका ज्यादा योग्य दिखती, सहज दिखती, बेवजह का जो एक एटमॉस्फेयर जो पॉइजनस हो गया है, जो राहुल गांधी ने बना के रखा है, उससे वो थोड़ा सा अलग ले जाती हुई दिखती। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। अभी प्रियंका आएंगी मैदान में तब ना समझ में आएगा कि कितनी काबिल हैं, कितनी नहीं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का इस बार वंदे मातरम और एसआईआर वो पैरेलल चला। वो दोनों स्पीच अगर कोई एक साथ सुनेगा, जो एसआईआर पर श्रीमान राहुल गांधी जी ने बोला और वंदे मातरम पर जो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला, आप दोनों को सुनिए तो आपको फर्क दिखेगा। फिर एक और फर्क दिखा जब संसद समाप्त हुई ओम बिरला जी के साथ। वो तो खैर मतलब जिसको कहें कि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री वो सब कस्टम्स है, वो अच्छा है, ट्रेडिशन बने हुए हैं। लेकिन फिर याद आ जाता है वो राहुल गांधी जी का पिछले सत्र वाला, वो भी तो चाय पर गए थे, और उसके बाद आईटी सेल ने चलाया ऐसे, वो जो चलता है ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत टाइप का, राहुल गांधी बैठे हुए और कहा कि देखा कैसे अकड़ के राहुल जी बैठे हुए थे, और देखिए मोदी जी तो उनके सामने कुछ है नहीं। जब ऐसे कंपैरिजंस होते हैं तब लगता है कि लोकतंत्र में कहीं थोड़ा सा हम मतलब बिना किसी संकोच के प्रियंका को पॉइंट ज्यादा देते हैं। राहुल जी को जो लड़ाई लड़नी, बिल्कुल, भाई, और आपने सही कहा, ये जो तस्वीरें हैं संसद के सेशन के बाद, ये दिखाता है कि मतभेद है, मनभेद नहीं। और चाय पीना कोई जुर्म नहीं होता एक डेमोक्रेसी के अंदर। लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसा बनाते हैं? बनाएगी प्रधानमंत्री देश की जनता ही, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या ये जान रही है कि काडर में भी और अलायंस पार्टीज में भी कहीं ना कहीं तो सवाल उठ रहे हैं कि भाई 95 हार के बाद क्या लीडरशिप दुरुस्त है जीत के लिए? ये सवाल तो उठ रहे हैं, और जनता सवाल जब पूछती है तो बहुत करारे सवाल पूछती है। राजीव कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में 95 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस राहुल को नहीं हटा पा रही, क्या कांग्रेस के लिए पार्टी से बड़ा परिवार है? सूरज पाल जयपुर से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, क्या मोदी विरोध में राहुल देश विरोधी काम नहीं कर रहे? प्रिंस राज जबलपुर से पूछ रहे हैं, प्रियंका या राहुल गांधी, क्या इतनी हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी परिवार से बाहर सोच नहीं पा रही? सवाल कई हैं। संजय झा जी, आपसे पूछूंगी कि आप तो अलायंस में थे। संजीव झा जी, आप तो अलायंस में थे, बड़ी आपने कष्ट सहा जब तक आप इंडिया अलायंस में थे, और फिर आप बाहर आ गए। अब ये बताइए कि क्या राहुल जी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और क्या ये जो आवाजें उठ रही हैं ये इसीलिए उठ रही हैं क्योंकि वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं पार्टी के अंदर? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, खेमेबंदी है, इस तरह की बार बार आपको देखने को मिलेगा, और बार बार इस तरह की खबरें आती रहती हैं, और इसका परिणाम भी ना केवल कांग्रेस बल्कि अलायंस पार्टनर को भी भुगतना पड़ता है। देखिए, कांग्रेस के साथ दुविधा ये है कि कांग्रेस कोई अपोजिशन से नहीं लड़ती या जनता के मुद्दों पे नहीं लड़ती, कांग्रेस आपस में लड़ती है, और जब कांग्रेस आपस में लड़ती है तो लोगों को फिर उम्मीद नहीं दिखती है, और फिर उसके बाद उसका नुकसान फिर अपोजिशन को होता है और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। एक तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए साइलेंट कैंपेन तक कह लीजिए करती है, और उसका नाजायज फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। अब ये जो आपस में भाई बहन का जो विवाद दिख रहा है, देखिए अब ये खेमेबंदी दिख रही है। पहले तो राज्यों में गुटबंदी थी, दूसरे नेताओं में गुटबंदी थी, पर अब जिस तरह की बातें सुनने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये खेमाबंदी बड़ा हो गया है। और अगर ये खेमाबंदी बड़ा है तो फिर ना तो ये कांग्रेस के लिए ठीक है,
ना मुझे लगता है अलायंस पार्टनर के लिए ठीक है। और इसका नुकसान बार बार आप जहां भी आप बिहार का ही उदाहरण देख लीजिए, राहुल गांधी पूरा चुनाव लड़े, पहले जातिगत जनगणना पे बातें हुई, वोट चोरी पे बातें हुई, जब चुनाव का समय आया तो वो गायब दिखे, कहीं दिखे ही नहीं। और फिर उसका नुकसान, क्योंकि जिस मुद्दों पे आप लोगों के बीच में गए और चुनाव के समय में उस मुद्दों की बात ही नहीं करेंगे तो लोग कंफ्यूज दिखा, और फिर उसका नुकसान अश्विनी जी जवाब दीजिए। संजीव झा जी ने बिल्कुल सटीक एनालिसिस किया है, उन्होंने सीधा बता दिया आपकी मर्ज क्या है। अब दवा कौन है, राहुल गांधी के प्रियंका गांधी? नाविका जी, आप जो है एक जबरदस्ती का कंपैरिजन कर रही हैं, एक डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं पार्टी में। कांग्रेस में पहले ही बोला, दोनों हार्ट एंड सोल है, कांग्रेस में कोई आपस में मतभेद नहीं है, दोनों पार्टी के शीर्ष नेता हैं। रही बात आम आदमी पार्टी की, जो खुद थाली के बैगन हैं, उनसे तो हमको कम से कम लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है नाविका जी। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, अरे क्या कह रहे हैं, हमारे इमरान क्या कह रहे हैं, कल को कहीं सपोर्ट लेना पड़ जाए। बैंगन कौन है, बैंगन कौन है, भरता किसका बन रहा है? चारू प्रज्ञा जी। देखिए नविका जी, मैं यही बात सुनकर हंस रही थी। पहली बार जब सरकार बनानी थी आम आदमी पार्टी को, तो सपोर्ट किसने किया? कांग्रेस ने। उसके बाद सब साथ में आके हाथ मिला के इंडी गठबंधन के बैनर के अंदर दिल्ली का चुनाव किसने साथ में लड़ा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। तो आज कांग्रेस की ना यही समस्या हो चुकी है, इनका कोई भी पार्टनर इनके साथ नहीं है, चाहे वो ममता दीदी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो उद्धव जी हो, चाहे वो सुप्रिया सुले जी की पार्टी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी हो, कोई भी इनके साथ नहीं है। और आप बाहर के लोग तो छोड़ ही दीजिए, इनकी पार्टी के अंदर के लोग भी इनके साथ नहीं है। बिहार की हार का ठीकरा सबने फेयर एंड स्क्वायर राहुल गांधी के सर पे फोड़ा है, कांग्रेस के ही नेताओं ने। उन्होंने ये कहा कि मुद्दे का सिलेक्शन हमारा ठीक नहीं था, हमारा नैरेटिव सेटिंग ठीक नहीं था, हमारा तो नेता ही गायब था। तो बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, मुझे लगता है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक नागरिक के तौर पर अगर मैं सोचूं, तो आपने एक इंसान को लीडरशिप का मौका दे दिया। वोट चोरी अरे भाई साहब, आपके बीच में मैं एक बार नहीं बोली, मैं जब बात करने लगती हूँ आप मेरे बीच में बोलने लग जाते हो। पिछली बार भी आपने यही तमाशा किया, फिर कर रहे हो। रुक जाओ, थम जाओ, मेरी बात सुनो। आप ही के नेताओं की बात कर रही हूँ, हार्ट एंड सोल है ना, तो भाई आपने उनमें से जिसको भी हार्ट समझते हो उसका मौका दे के देख लिया, आप दूसरे को दे दो। क्यों नहीं देते? आपने बोलने में आपको इतनी समस्या क्यों है? के बाद सोल की बारी आती है। चारू प्रज्ञा जी ने कह दिया हमने सर्वे किया और आज जनता से पूछा कि राहुल गांधी को दरकिनार कर प्रियंका को पीएम फेस बनाने की कांग्रेस नेताओं की मांग को कैसे देखते हैं। 21,000 लोगों ने जवाब दिया। प्रियंका को लीड करना चाहिए 38%, कांग्रेस में फूट पड़ गई है 46.8%, राहुल गांधी ही हमारे नेता हैं 15.2%। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पर सवालिया निशान तो जनता ने भी लगा दिया। मोदी विरोध में राहुल गांधी विदेश में संस्थाओं पर सवाल उठाकर देश विरोधी बयान देते रहे हैं। क्या समझते हैं इसे आप? 30,000 लोगों ने जवाब दिया हाँ, 83% लोग कहते हैं कि हाँ, ये मोदी विरोध अब देश विरोध में बदल गया है। नहीं कहने वाले 13%, कह नहीं सकते 4%। जनता जानती है सब कुछ। कांग्रेस पार्टी जानती है कि उसके पास अगर परिवार देखना है तो ऑप्शंस कम हैं। राहुल गांधी 95 बार पार्टी को हार दे चुके हैं। हाँ, 3 राज्य जीते भी हैं, लेकिन 3 जनरल लोकसभा इलेक्शन हरा चुके हैं पार्टी को। इसके बाद क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को मौका देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सही हो रही है कि कांग्रेस में 2 भाग होने वाले हैं? क्या कहीं ना कहीं हार का ठीकरा अब राहुल गांधी को अपने सिर पर लेना ही पड़ेगा? और सिर्फ पार्टी नहीं, सिर्फ परिवार भी नहीं, रॉबर्ट वाड्रा जी को आपने सुना, अब अलायंस भी कह रही है अरे भाई जागो मोहन प्यारे, सवेरा हो गया। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत।